का आरंभ अर्थात कलयुग की पहचान। कलयुग की पहचान आज हम आपको बताने वाले हैं कि कलयुग जब आरंभ हुआ था तो कैसे लोगों ने समझा कि कलयुग आरंभ हो गया है। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण और पांडव पांचों भाई और द्रौपदी भी सब बैठे हुए थे। तो युधिष्ठिर जी ने पूछ लिया भगवान कृष्ण से कि हम लोग कैसे समझेंगे कि अब कलयुग आरंभ हो गया है। तो भगवान कृष्ण ने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया, जो हमें जानकारी है, जो हमने पढ़ा है, आपके बीच शेयर करते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। क्या होता है कि भगवान कृष्ण जो हैं युधिष्ठिर से कहते हैं कि इसको जानने के लिए प्रैक्टिकल अनुभव करना पड़ेगा, एकदम धरातल पर उतरकर इसका अनुभव लीजिएगा, तभी आपको यह बातें समझ में आएगी कि कलयुग का आरंभ कैसे होता है। तो भगवान कृष्ण ने 5 पांडव और 1 द्रौपदी अर्थात 6 मेंबर्स को 3 भागों में बांट दिया। एक तरफ युधिष्ठिर और द्रौपदी एक साथ, भीम और अर्जुन एक साथ, उधर नकुल और सहदेव एक साथ। भगवान कृष्ण एक तरफ बैठे हुए हैं और वहां से 3 दिशा में एक पूरब की तरफ, दूसरा पश्चिम की तरफ और तीसरा दक्षिण की तरफ, 3 दिशा में सभी को इस तीनों टोली को भेजते और कहते हैं, भगवान एक तरफ बैठे हुए हैं, यहाँ नारायण बैठे हुए हैं और 3 दिशा में ये 2-2 युगल जो जोड़ी है उसको भेजते हैं। कहते हैं रास्ते में तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे जिसमें तुम्हारा समझ काम ना करे, आपका विवेक काम ना करे, तो वहाँ से लौट आए। अर्थात जिस ऐसे सिचुएशन को, ऐसे मंजर को देखो जहाँ पे आपका विवेक काम ना करे, वहाँ से वापस आ जाना। और उसको हम बताएंगे क्या ऐसी कैसी स्थिति है। तो एक तरफ पूरब की तरफ युधिष्ठिर और कौन जा रहे हैं, द्रौपदी बढ़ रहे हैं। युधिष्ठिर और द्रौपदी बढ़ रहे हैं। बहुत दूर आगे बढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा चट्टान टूटता है और वहाँ पे बगल में एक बरगद का पेड़ रहता है। वह चट्टान उस बरगद के टहनियों को, शाखाओं को तोड़ते हुए बहुत तेजी से नीचे आता है। लेकिन जब वह आधे रास्ते में आता है तो वह एक छोटे से पत्ते पे आके अटक जाता है। वो बड़ा सा जो शिला रहता है, शिलाखंड रहता है, पत्थर जो रहता है, बड़े बड़े टहनियों को तोड़ रहा है। लेकिन बीच रास्ते में जब आता है, जब थोड़ा और बचता है पेड़, तो एक पत्ते पर आकर वह अटक जाता है। युधिष्ठिर और द्रौपदी को यह बात समझ में नहीं आती है कि इतनी मोटी मोटी शाखाएं को वह पत्थर तोड़ दिया और एक पत्ते पर आकर कैसे रुक गया। नज़दीक जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि एक तुलसी का पौधा जो है उस बरगद के पेड़ से निकल रहा है और उसी के पत्ती पर वह शिलाखंड आकर रुक जाता है, टिक जाता है। यह बात, ऐसा मंजर देखकर युधिष्ठिर को समझ में नहीं आता है कि यह क्या कारण है कि इतनी बड़ी शिला इस सारी टहनियों को तोड़ दिया और एक मामूली से पत्ते को नहीं तोड़ पाया। दूसरी तरफ भीम और अर्जुन दक्षिण की दिशा की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि एक जगह पर कई सारा घड़ा रखा हुआ, पानी का मटका, कई सारा घड़ा रखा हुआ है। कई सारा घड़ा रखा हुआ है और इस सभी घड़े में क्या है, पानी रखे हुए हैं। इस घड़े सभी में पानी है और कई सारा है। इस घड़ा से, यह घड़ा जो है एक तरफ एक है, एक तरफ 3-4 घड़े रखे हुए हैं। इस घड़ा से पानी इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। कुछ समय वह देखे तो इस घड़ा से निकलने वाला पानी इस घड़ा को पूरी तरह से भर देता है, इसको भी भर देता है और इसको भी भर देता है। यह अकेला घड़ा इस तीनों घड़ा को भर देता है।
कुछ समय पश्चात क्या होता है, इस घड़ा से फिर वापस पानी आता है, इस घड़ा से भी वापस पानी आता है, इस घड़ा से भी वापस पानी आता है, लेकिन यह अकेले घड़ा को नहीं भर पाता। यह अकेला सेम आकार के, समान आकार के 3 घड़ाओं को भर देता है, लेकिन ये 3 घड़ाएं जो है सब मिलकर इस घड़ा को नहीं भर पाती है। ये बात भी भीम और अर्जुन को समझ में नहीं आता है। वो भी वहाँ से वापस हो जाते हैं, वो भी वहाँ से क्या हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद अब नकुल और सहदेव जो है एक जगह देखते हैं कि कुछ घड़ाएं ऐसी रखी हुई है, कुछ घड़ाएं इस प्रकार से रखी हुई है थोड़ा थोड़ा दूरी पर। इस घड़ा से पानी निकलकर इस घड़ा में आ रहा है, इस घड़ा से पानी निकलकर इस घड़ा में आ रहा है, इस घड़ा से पानी निकलकर इस घड़ा में आ रहा है, इस घड़ा से पानी निकलकर इस घड़ा में आ रहा है, इस घड़ा से पानी निकलकर इसमें आ रहा है, इससे पानी निकलकर इसमें आ रहा, लेकिन नज़दीक वाला घड़ा में पानी नहीं जा रहा। नज़दीक वाला में न जा रहा एक दूसरे से, नज़दीक वाला दूर दूर जो घड़ा रखे हुए हैं उसमें एक दूसरे में पानी जा रहा है। नकुल और सहदेव को भी वह बातें समझ में नहीं आती है कि घड़ा तो सब रखा हुआ है, कोई इस पर नियंत्रण नहीं कर रहा है, फिर भी नज़दीक में वह पानी नहीं जाके दूर वाला में जाता है, दूसरा से दूसरे दूर में जा रहा है, लेकिन बगल में नहीं जा रहा है। इस प्रकार से तीनों को एक प्रश्न मिलता है जैसा कि नारायण ने कहा था, और वहाँ से तीनों वापस आते हैं। पहले युधिष्ठिर और द्रौपदी अपने प्रश्न को रखती है कि एक बहुत बड़ा सा शिलाखंड टूटा, लेकिन पूरे टहनियों, मोटे मोटे टहनियों को तोड़ते हुए आया, लेकिन सिर्फ छोटा सा तुलसी का पत्ता उसे रोक लिया। नारायण समझाते हुए कहते हैं कि यह कलयुग में घोर पाप होगा, और जब प्रलय आएगा तो पूरा सृष्टि विनाश की तरफ आएगा, लेकिन उसी में अगर कोई सच्चा इंसान बीच में आएगा तो वहाँ प्रलय रुक जाएगा। जिस प्रकार से तुलसी जो पवित्र पौधा है उसने सारे विनाशकारी चीज़ों को रोक लिया, यह अभी संसार जो हमारा है उसी कुछ संतों पे टिका हुआ है, कुछ महापुरुषों पे टिका हुआ है जो सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं, प्रेम के मार्ग पे चल रहे हैं। वह तुलसी का पौधा उसी का संकेत है। अगली बार भीम और अर्जुन अपने प्रश्न को करते हैं कि हमने देखा कि 3 घड़ा रखा हुआ है और एक तरफ एक घड़ा है, एक घड़ा तीनों को पूरी तरह से भर देता है, लेकिन तीनों मिलकर इस घड़ा को नहीं भर पाते हैं। भीम को और अर्जुन को समझाते हुए वासुदेव कहते हैं कि यह कलयुग ऐसा होगा कि एक पिता 3-4 पुत्र होंगे, उसकी सारी इच्छाओं, सारी ज़रूरत को पूरी तरह से फुलफिल कर देंगे, लेकिन 4 पुत्र मिलकर, 3 पुत्र मिलकर एक माता पिता की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। यही कलयुग की पहचान होगी। इस प्रकार से फिर नकुल और सहदेव अपनी प्रश्न को रखते हैं तो भगवान कृष्ण समझाते हैं कि यह समाज ऐसा होगा, कलयुग का समाज ऐसा होगा कि हम अपने बिरादर को, हम अपने चाचा को, हम अपने पिताजी से अच्छे से बात नहीं करेंगे, हम अपने कुल खानदान के लोगों से अच्छा रिश्ता नहीं रखेंगे, लेकिन दूर के लोगों से मित्रवत रहेंगे, उससे बातें करेंगे। देख लिए अभी आप अपने पड़ोस के लोगों से संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं, लेकिन दूर के मित्र बहुत अच्छे लगते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उनको पार्टी देते हैं, वो आपको पार्टी देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन हमारे अपने जो हैं उनके साथ हमारा चलता नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है यह कलयुग की पहचान है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी यह अनुभव किए होंगे कि माता पिता अपने बच्चे को सारी आवश्यकताओं की पूरा कर देते हैं, लेकिन सभी बच्चे मिलकर माता पिता को नहीं पूरा कर पाते हैं। प्रलय के समय भी वही देखा गया है, और आप अपने पड़ोस में भी वही देखे होंगे कि हमारी पड़ोसी से नहीं बनती। यह कलयुग की मुख्य पहचान है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें अगर कुछ सीखने के लिए मिले तो ज़रूर अपने मित्रों में शेयर करिए। बिल्कुल देखने के लिए बिल्कुल धन्यवाद।